नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं झारखंड वेदर न्यूज और आज कल का मौसम 4 दिन आसमानी तबाही का पूर्वानुमान 100 किलोमीटर्स की रफ्तार आएगा तूफान, भारी बारिश, बिजली से रहें सावधान। इस खास वीडियो में हम लेकर आए हैं 29 नवंबर को तूफानी मौसम का पूर्वानुमान। भीषण आंधी, बारिश, वज्रपात से रहें सावधान, कोहरा ठंडी करेगा अटैक। आज शुक्रवार का मौसम। आज का मौसम कैसा रहेगा? 28 नवंबर 2025 आज का मौसम कैसा रहेगा? मौसम विभाग के मुताबिक 28, 29 और 30 नवंबर को दक्षिण भारत में सेन्यार के बाद दितवा चक्रवाती तूफान के तमिलनाडु के तट से टकराने का अलर्ट है, जिससे भयंकर आंधी और तूफान के साथ मूसलाधार बारिश से तबाही का आलम रहेगा। वहीं IMD ने उत्तर भारतीय राज्यों में शीतलहर और कोहरा बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। खासकर यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में सुबह के वक्त दिसंबर और जनवरी माह की तरह सर्दी पड़ने लगी है। आने वाले सप्ताह में स्थितियां और गंभीर होगी। आज का मौसम कैसा रहेगा? 28 नवंबर शुक्रवार 2025 मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक वीकेंड तक सर्दी और कोहरे में और इजाफा हो सकता है। IMD के मुताबिक दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार में कोहरे के साथ शीतलहर अटैक कर सकती है। हालांकि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। उधर पहाड़ कोहरे से ढके नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले स्थानों पर तापमान -डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर अधिक सर्द होने से जलने, नदी और नालों में पानी जमकर बर्फ बन गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हालात बुरे हैं। सर्दी और शीतलहर से हाल बेहाल है। उधर सेन्यार तूफान के बाद दितवा चक्रवाती तूफान के एक्टिव होने की संभावना के बीच अगले 24 से 36 घंटे के दौरान तमिलनाडु में भयंकर आंधी, तूफान और भारी बारिश का अलर्ट है। इसका असर आंध्र प्रदेश, केरल और रायलसीमा के तटीय हिस्सों पर दिखाई देगा। फोटो स्टॉक। उत्तर प्रदेश में शीतलहर चलने लगी है। ग्रामीण इलाकों में गलन वाली सर्दी पड़ रही है। शाम 7 बजते ही वातावरण काफी सर्द नजर आता है और ठिठुरन वाला जाड़ा महसूस हो रहा है। दिन में आंशिक तौर बदली की आवाजाही देखी जा रही है और हल्की हवा बहने से दिन में भी सर्द का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो उत्तर पश्चिमी हवाएं ठंड का कारण बन रही हैं। IMD का अनुमान है कि अगले 1-2 दिनों में तापमान और गिरेगा। अधिकांश जिलों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे दर्ज किया जा रहा है। कानपुर के आसपास काफी गलन वाली सर्दी पड़ रही है। मौसम विभाग ने सुबह के समय कोहरा छाने की बात कही है। राज्य भर में कानपुर सबसे ठंडे शहरों में से एक बना हुआ है, जहां दिन में भी सर्दी महसूस हो रही है। फोटो स्टॉक। बिहार में अब तापमान में धीरे धीरे कमी आ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में उत्तरी हवाओं की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है, जिससे शीतलहर की एंट्री के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि दिन में न्यूनतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस ही रहने का अनुमान है। फिलहाल अधिकांश जिलों में सुबह घना कोहरा छाया रहेगा और दिन में हल्की हवाएं धूप को बेअसर करेगी। IMD के मुताबिक शनिवार रविवार तक बेतिया, समस्तीपुर, गोपालगंज, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय और जहानाबाद समेत कई जिलों में कोहरे का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे यातायात और ट्रेनों के संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। दिल्ली में आज मौसम एयर क्वालिटी। दिल्ली, NCR में कड़ाके की ठंड के पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। IMD के मुताबिक शुक्रवार, शनिवार और रविवार को हल्का से मध्यम कोहरा छाया रहेगा और न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। फिलहाल गुरुवार को न्यूनतम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो मौसम के औसत से 2 डिग्री कम है और अधिकतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। अनुमान है कि आज भी यही हालात रहेंगे। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, दिल्ली की आबोहवा और खराब होती जा रही है। फिलहाल AQI 350+ ही दर्ज की जा रही है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। CPCB के मुताबिक आनंद विहार में 380, नरेला में 386, बुराड़ी में 368, विवेक विहार में 395, जहांगीरपुरी में 392, चांदनी चौक में 368, सोनिया विहार में 355 और RK पुरम में गुरुवार को 354 AQI रिकॉर्ड की गई। आज हालात और खराब हो सकते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और कश्मीर का मौसम। उत्तराखंड के 4 धामों में तापमान -10 डिग्री से नीचे चला गया है। गुरुवार को केदारनाथ में पारा -14, बद्रीनाथ में -13, गंगोत्री में -13 और गंगोत्री यमुनोत्री में -9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। आदि कैलाश में पारा -15 डिग्री चला गया। वहां नदी, झील और झरने जम गए हैं। लोग बर्फ पिघलाकर पानी पी रहे हैं। वहीं देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर और उत्तरकाशी में दिन में धूप निकल रही है। हालांकि शाम होते ही गलन महसूस हो रही है।
मौसम विभाग के मुताबिक पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में शीतलहर जारी है। ताबो में न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस और कुकुमसेरी में पारा -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। यहाँ भी नदी, नालों और पाइपों में पानी जमने लगा है। राज्य के करीब 15 जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया है, जिससे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। उधर कश्मीर में भी बर्फबारी के संकेत मिल रहे हैं। IMD ने बताया कि पुलवामा में तापमान 0 से 5.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया और पहलगाम टूरिस्ट रिजॉर्ट में न्यूनतम तापमान 0 से 4.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा, जबकि गुलमर्ग में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। आने वाले सप्ताह में मैदानी इलाके भी बर्फ की तरह ठंडे नजर आएंगे। तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा तूफान। दक्षिण भारत में तूफानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेन्यार की सक्रियता अभी खत्म नहीं हुई कि चक्रवाती तूफान दितवा के टकराने का अलर्ट जारी किया गया है। ये नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के तटीय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो 30 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से आज से ही तेज आंधी तूफान के साथ शुक्रवार और शनिवार को अत्यधिक बारिश होगा। मौसम विभाग की माने को अत्यधिक बारिश के कारण लैंडस्लाइड और तेज आंधी के कारण पेड़ उखड़ सकते हैं। चक्रवाती तूफान दितवा से केरल में भारी बारिश। चक्रवाती तूफान दितवा के असर से 28 और 29 नवंबर को आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 29 से 2 दिसंबर तक भारी बारिश जारी रह सकती है। इसके असर से केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तूफान के असर से 60 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है। तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा तूफान। दक्षिण भारत में तूफानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। सेन्यार की सक्रियता अभी खत्म नहीं हुई कि चक्रवाती तूफान दितवा के टकराने का अलर्ट जारी किया गया है। ये नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन श्रीलंका के तटीय क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक्टिव है। मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है, जो 30 नवंबर को तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से आज से ही तेज आंधी तूफान के साथ शुक्रवार और शनिवार को अत्यधिक बारिश होगा। मौसम विभाग की माने को अत्यधिक बारिश के कारण लैंडस्लाइड और तेज आंधी के कारण पेड़ उखड़ सकते हैं। चक्रवाती तूफान दितवा से केरल में भारी बारिश। चक्रवाती तूफान दितवा के असर से 28 और 29 नवंबर को आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भारी से भारी बारिश दर्ज की जा सकती है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक 29 से 2 दिसंबर तक भारी बारिश जारी रह सकती है। इसके असर से केरल और लक्षद्वीप क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। तूफान के असर से 60 से 100 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी है। हिमालय से आ रही बर्फीली हवाओं ने झारखंड में ठंड बढ़ा दी है। रांची सहित राज्य के अधिकतर जिलों में ठिठुरन तेज हो गई है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के अंदर तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई है। 28 नवंबर से तमिलनाडु में बन रहे निम्न दबाव के क्षेत्र का असर झारखंड पर भी दिखेगा और आसमान पर हल्के बादल छाए रहेंगे। राजस्थान में सर्दी का असर कम हुआ है। कई शहरों में सुबह से बादल छाए रहे। जयपुर में बूंदाबांदी भी हुई। अजमेर और उदयपुर संभाग में आज हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन घने कोहरे और 1 दिसंबर से शीतलहर की संभावना जताई है। इधर मध्य प्रदेश में पहाड़ी इलाकों से आती ठंडी हवाओं का असर घटा है, जिससे दिन में गर्मी का एहसास बढ़ गया है। भोपाल, इंदौर और उज्जैन समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री या उससे ज्यादा दर्ज हुआ। दोस्तों, ये रहा आज दिन भर का मौसम का पूरा हाल। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।